जय गुरु जी संगत जी, स्वागत है आप सभी का गुरु जी के चैनल पे। आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करें। आप सब अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप लोगों के सामने अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सन 2016 में मेरी देवरानी के पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जब गई पास के, तो डॉक्टर ने बोला इसके पेट की आंतें फट गई हैं और इसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। संगत जी, मेरी देवरानी का ऑपरेशन 8 घंटे चला। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो वो वेंटिलेटर पर 19 दिन रही। कहते हैं कि गुरुजी किसी न किसी को अपने से जोड़ने का माध्यम बनाते हैं, तो उन्होंने हमें जोड़ने का माध्यम हमारे नंदोई जी को बनाया। जो गुरुजी का एक भजन है, कर कृपा मेरा देश आइयाँ, वो मेरी देवरानी के सिरहाने पर अपने फ़ोन से सुनाते थे। जब हम लोग ये भजन सुनते थे तो हमें भी होता था कि हम भी जाने, हमारी भी इच्छा होती थी कि हम भी इनके बारे में जानें। तो मेरे नंदोई जी ने बताया कि ये गुरुजी हैं जो छतरपुर वाले हैं, इनकी बहुत महिमा है और इन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। हमने यूट्यूब पर गुरुजी के बारे में जाना, हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी बड़े मंदिर जाएं। लेकिन संगत जी कहते हैं कि जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई परिंदा भी उनके आश्रम में पर नहीं मार सकता। हम लोग जाने की सोचते थे पर हम लोग जा नहीं पाते थे। फिर इस दौरान हम लोग गुरुजी के बारे में यूट्यूब पे पढ़ते थे, सुनते थे, शबद गुरबाणी सुनते थे। उसके 1 साल के बाद ही मेरी देवरानी के पेट में हर्निया हो गया और डॉक्टर ने बोला कि इसका दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। और उसके लिए डॉक्टर ने मेरे देवर से पेपर्स पे साइन कराए कि जैसे ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो जाए तो हॉस्पिटल वालों की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। वो ऑपरेशन भी संगत जी 9 घंटे चला और गुरुजी की कृपा से मेरी देवरानी सही सलामत ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। मेरे अंकल जी को उनके बिज़नेस पार्टनर की मम्मी, जो गुरुजी को मानती हैं, कहती थी कि बेटा तुम्हारे बिज़नेस में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, तो क्यों नहीं बड़े मंदिर जाते हो और गुरुजी से के पास मत्था टेक कर आते हो। तो मेरे अंकल जी बोलते थे कि मैं किसी के कहने पर नहीं जाऊंगा जब तक मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, मेरा दिल नहीं मानेगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। उस दौरान मैं भी नहीं जा पाई। शायद गुरुजी हम दोनों को एक साथ ही बुलाना चाह रहे थे। लॉकडाउन के दौरान मेरे अंकल जी ने एक दिन रात को मेरे से बोला कि कल हम बड़े मंदिर जाएंगे। उस दिन संगत जी बुद्ध पूर्णिमा था और हम लोग कैब से गए। उस समय संगत जी जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे तो एक अंकल लौकिक प्रसाद की सेवा दे रहे थे। जहां हमें 1 लौकिक प्रसाद की उम्मीद थी, वहां गुरु महाराज ने हमें 5-5 लौकिक प्रसाद दिया और संगत इतनी तादाद में थी कि अंदर एंट्री होना बड़ा मुश्किल था। हमें जल प्रसाद भी बाहर मिला। तो एक सेवादार अंकल से हमारे साथ 2 आंटियाँ और थीं, हम 5 लोग हो गए। तो हम सब लोगों ने सेवादार अंकल को बोला कि अंकल अंदर एंट्री हो जाएगी। तो अंकल ने बोला कि नहीं, ये इस ई-पास के ज़रिए एंट्री हो रही है। तो मैंने अंकल से बोला, अंकल प्रसाद तो मिल जाएगा गुरुजी का लंगर? तो कह रहे नहीं, ये उतने ही लंगर है जितने ई-पास वालों की एंट्री है। तो कहते हैं अंकल कि जब मेरे पास मेरा लंगर आएगा तो मैं आप लोगों को दे दूँगा। इतने में मेरी बड़ी बेटी दूसरे सेवादार अंकल के पास जाती है, जहाँ से संगत दर्शन करके बाहर निकल रही थी, कि अंकल हमें लंगर प्रसाद मिल जाएगा।
तो एक अंकल 2 थाली प्रसाद लेकर जा रहे थे। वो एकदम से पीछे पलटे और मेरी बेटी को प्रसाद देकर बोलते हैं कि लो ये बेटा, ये तुम्हारे लिए ही प्रसाद है। मुझे तो चाहिए 1 थाली था, लेकिन मुझे अंदर से 2 थाली मिली। शायद ये गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए ही भेजा था, क्योंकि वो जान गए थे कि मेरी संगत मेरे प्रसाद का इंतज़ार कर रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो आप संगत के दिल की बातों को भी बहुत अच्छी तरीके से जान लेते हो कि वो क्या चाहती है। आप तो जाने जान हैं गुरुपा। फिर हम लोग घर आए। संगत जी, बहुत अच्छी तरीके से हमारी जर्नी चल रही है। गुरुपा हमारे अंग संग हैं, सारी संगत के अंग संग हैं। संगत जी, मैं अपना एक लेटेस्ट सत्संग शेयर करना चाहूँगी, जो मार्च मंथ का ही है। मेरी दोनों बेटियाँ बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। कहते हैं बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव आए हमारे, कभी से अर्श पर तो कभी फर्श पर। हम बच्चों का स्कूल फ़ीस पे नहीं कर पा रहे थे। मजबूरन हमें अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में कराना पड़ा। एक आंटी ने बोला था हम लोगों को कि गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उसमें इंग्लिश मीडियम में बच्चों को डालो, क्यों परेशान हो रहे हो। शायद गुरु महाराज ने ही कुछ सोच रखा है मेरी बच्चियों के बारे में, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरी बड़ी बेटी ने तो एडजस्ट कर लिया, क्योंकि वो बड़ी थी, 8th क्लास में थी। लेकिन मेरी छोटी बेटी का एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल था 5th क्लास में। उसका फ्रेंड सर्कल नया था, टीचर्स नए थे। वो रोज़ रो रो के स्कूल जाती थी। उस समय कैब में 2 ही लोग अलाउड थे, मैं और मेरे अंकल जी दोनों गए। मत्था टेका, बाहर से ही मत्था टेका हम लोगों ने। फिर हम लोग घर आए। मेरे अंकल जी ने बोला कि हम गुरुजी का सत्संग कराएंगे। संगत जी, उस दौरान मुझे मालूम नहीं था कि गुरुजी का सत्संग कैसे होता है। मैंने सोचा जैसे नॉर्मली कीर्तन होता है वैसे ही गुरुजी का सत्संग होता होगा। मैंने एक अंकल को बुलाया जो कीर्तन करते हैं। मैंने एक पूरी कीर्तन की तैयारी की जैसे कीर्तन किया जाता है। उस समय गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं था, तो मैंने एक आर्ट पेपर पर गुरुजी का नाम लिखा और उसे वॉल पर चिपका दिया, जय गुरुजी लिखकर। फिर हमने गुरुजी का कीर्तन किया, बहुत अच्छे तरीके से वो कीर्तन हुआ। फिर अगला सत्संग हमारे घर तब हुआ जब शिवरात्रि वाले दिन मेरे अंकल जी गुरुजी का स्वरूप लेकर घर आए। तो मैंने एक आंटी को बोला कि आंटी जो गुरुजी को मानती हैं कि आंटी मेरे यहाँ सत्संग है, क्या आप आएंगी? तो आंटी बोलती हैं कि क्या मैं अपने साथ और संगत को ला सकती हूँ? तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, आप ला सकती हैं। संगत जी, मुझे मालूम नहीं था, मैंने वो भी तैयारी बिल्कुल कीर्तन की तरह किया था। लेकिन संगत आई, किस तरीके से उन्होंने सत्संग को संभाला, कैसे कड़ा प्रसाद बना, कैसे जल प्रसाद का अरेंजमेंट हुआ, कैसे चाय प्रसाद बना, ये गुरुजी की कृपा से सब कुछ वो कीर्तन सत्संग में तब्दील हो गया। ये गुरुजी की कृपा थी जो हमारा सत्संग बहुत अच्छी तरीके से हुआ। संगत जी, फिर उसके बाद जब ई पास के ज़रिए बड़े मंदिर में दर्शन के लिए लोग जाने लगे, तो जब फर्स्ट टाइम ई पास का सिलसिला चालू हुआ तो मेरी दोनों बेटियां बोली कि मम्मी ई पास तो हमें मिल नहीं रहा, तो हम भी बड़े मंदिर जाएंगे। मैंने कहा चलो चलते हैं, बाहर से ही दर्शन कर लेंगे या कि कोई गुरुजी ने चाहा तो अंदर भी चले जाएंगे। संग मैंने दोपहर में अपने फादर इन लॉ को लंच कराया। फिर मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर बस स्टैंड पे पहुंची। सड़क पे ट्रैफिक इतना था कि मुझे नहीं लगता था कि हम टाइम से बड़े मंदिर पहुंच पाएंगे। मैंने मन ही मन में अरदास किया, गुरुजी मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ आ रही हूँ, रात जल्दी हो जाएगी क्योंकि सर्दी का टाइम था, मैं कैसे पहुँचूँगी, जाम इतना है। विश्वास कीजिए संगत जी, विदिन सेकेंड वो जाम कैसे ख़त्म हुआ और मैं छतरपुर पहुँची अपने बच्चों को लेकर। ग्रामीण सेवा में बैठी मेरे साथ 2 आंटी चढ़ी। एक आंटी मेरी बेटी के बगल में बैठी और एक आंटी ड्राइवर सीट पे बैठी। जो ड्राइवर सीट पे आंटी बैठी थी
उन आंटी ने एक अंकल को अपने पर्स से निकाल के गुरुजी का लॉकेट प्रसाद दिया और एक पॉकेट स्वरूप दिया। तो मेरी छोटी बेटी बोलती है इशारे से कि मम्मी वो आंटी वो अंकल को लॉकेट दे रही हैं गुरुजी का। तो मैंने अपनी बेटी को बोला तुम भी अरदास करो, हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, क्या पता हमें भी गुरु महाराज लॉकेट प्रसाद। कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल समझ में नहीं आ रहा। संगत जी मैं इमोशनल हो रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरी बेटी की जर्नी बड़ी कठिन थी, लेकिन मैं रोज़ गुरुजी से अरदास लगाती थी कि गुरु महाराज बच्चे स्कूल में एडजस्ट हो जाएं और अच्छे से पढ़ें लिखें। अब मैंने अपने बच्चों की बागडोर आपके हाथ में दे दी है। संगत जी एग्ज़ाम के दौरान हमें एक आंटी गुरुजी ने अपनी एक संगत को हमसे जोड़ा, सविता आंटी। उन्होंने हमें बोला कि एक आंटी हैं नीतू आंटी जो गुरुजी की ब्लेसिंग देती हैं। तो हमने सविता आंटी को बोला क्या हमें बच्चों के लिए एग्ज़ाम आ रहे हैं, पेन मिल सकता है? तो आंटी ने बोला हाँ जी आप बात कीजिए। हमने नीतू आंटी से बात की तो उन्होंने बोला हाँ जी ज़रूर मिल जाएगा। तो उन्होंने सविता आंटी के हाथ बच्चों के लिए पेन भिजवाए। मेरी छोटी बेटी के पास वो पेन आया, पता नहीं मेरी बेटी ने उस पेन से लिखा या नहीं लिखा, लेकिन वो पेन गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से मेरी बेटी के पास वो पेन आया। जो लड़की स्कूल जाने से कतराती थी, हमेशा रोती थी कि मुझे नहीं जाना है स्कूल, संगत जी मेरी बेटी ने 5th क्लास में 3rd डिवीज़न से पास किया और उसके मार्क्स 600 में से 516 मार्क्स आए, जो गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर है मेरे बच्चे पर। संगत जी गुरु महाराज मेरी यही अरदास है कि गुरु महाराज सभी बच्चों पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी बच्चों को अपने पैरों पर स्टैंड करें, सभी संगत के साथ अंग संग रहें और सबको उनकी मुसीबत से बाहर निकालें। संगत ये सत्संग तो बहुत है, शायद गुरु महाराज की इच्छा है कि मैं यहीं स्टॉप करूं। आगे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूंगी। मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो मैं फिर से कहूँगी कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु।